सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमने जैसे पढ़ा था कि सेल के बारे में, सेल का मतलब क्या होता है, अ लिटल रूम। इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन क्या थी, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो था सेल के बारे में। हमने इसको पढ़ा था कि ब्रिक का एग्जांपल लिया था। जैसे एक हाउस को बनाने के लिए एक ब्रिक क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि सेल किस में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। ये किस में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये किस में आते हैं, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, पर ये आते किस में है, नॉन लिविंग में। ये नॉन लिविंग में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने करी, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जो सेल की डिस्कवरी है ना, वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब करी थी, 1665 में करी थी। इसने क्या किया था, इसने उसी सेंचुरी में, पहली बात है 16th सेंचुरी में एक और चीज़ भी डिस्कवर हुई थी। 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हुआ था। उसी सेंचुरी में माइक्रोस्कोप भी क्या होता है, डिस्कवर हुआ था। उसने क्या किया, जो रॉबर्ट हुक था उसने क्या स्टडी की, उसने स्टडी की कि, पर उसने जो स्टडी करी थी ना, एक चीज़ और थी, उसने खुद के माइक्रोस्कोप से करी थी। उसने कोई और, ये वाला जो हुआ तो था ये वाला माइक्रोस्कोप, पर उसने खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे ही उसने उसके ऊपर स्टडी करी थी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, दे ऑल्सो, या इसको लिख लो, दे स्टडी ऑन देयर ओन डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। खुद के डिज़ाइन हुए माइक्रोस्कोप के ऊपर ही उसने स्टडी करी थी। अब इसने करा क्या था, इसने क्या किया था कि उसने क्या लिया, प्लांट का बार्क, जिसको हम कहते हैं ना, जो बार्क होता है प्लांट का, जो ऊपर का वुडन पार्ट होता है, जो उसने क्या लिया, वुडन पार्ट लिया ट्री का, वुडन पार्ट ऑफ ट्री, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क शीट। उसने इस शीट की क्या की थी, स्टडी की थी, जिसमें इसने क्या फाइंड आउट, इसने स्टडी करी, इसने इस शीट को किस पे रखा, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। वहाँ से क्या इसने देखा, इसे स्टडी करने पे क्या हुआ, फाइंड आउट, उसने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करी। उसने फाइंड आउट किया कि इसके अंदर डेड सेल्स है। ठीक है, डेड सेल है, एक चीज़ तो ये फाइंड आउट करी। दूसरी इसने ये फाइंड आउट करी कि इसके अंदर जो इसके है ना, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, जिसकी कैसे लुक लाइक्स, जो कैसे दिखते हैं, लुक्स लाइक हनी कोम की तरह, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह दिखते हैं, हनी कोम की तरह जो दिखते हैं, मतलब कह सकते हो ऐसे दिखते हैं। मतलब कुछ सपोज ऐसे होगा, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे नहीं होता, उसके कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे उसने क्या किए, ये इसने हनी कोम की तरह लिखे, और जो इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट थे उसको क्या बोल दिया इसने, डेड सेल्स हैं। पर अब एक बात और आती है कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, डेड सेल्स है। तो यहाँ पे ये फेल हो गया था कि इसके तो डेड सेल, पर इसने सेल तो डिस्कवर किए, पर कौन से सेल किए, डेड सेल डिस्कवर किए। तो जो हमारे लिविंग सेल थे ना, फिर आते हैं जो लिविंग सेल्स थे हमारे, वो किसने डिस्कवर किए थे, लिवेनिक हुक ने, लिवेनिक हुक ने डिस्कवर किए थे। कब किए थे, 1674 में उसने ये डिस्कवर किए थे। मतलब क्या है, सबसे पहले डिस्कवरी हमने पढ़ी, डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किए 1665 में। उसने खुद का माइक्रोस्कोप लिया, उसके अंदर उसने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने क्या देखा, उसने प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है, वुडन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट बार्क, उसके अंदर उसने फाइंड आउट किया कॉर्क शीट।
कोर्क शीट के अंदर क्या होते हैं, बहुत टीनी 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 छोटे 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 क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कैसे लिखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि हमें डेड सेल फाउंड आउट किया, फिर लिविंग सेल अब किसने फाइंड आउट किए, जो लिविंग सेल थे वो किसने करे थे, लिवेनिक हुक ने। अब ये लिवेनिक हुक ने कहा ये फाइंड आउट किए, इसने किसमें फाउंड आउट किए थे, पॉन्ड्स में, मतलब दे फाइंड आउट इन द पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स, वहाँ पे वो जो एल्क्वी आ जाती है ना, उसमें फाइंड आउट किए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब क्या है, अब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है, इसमें 3 साइंटिस्ट आए थे। 3 साइंटिस्ट आए थे। पहला कौन सा आया था, पहला आया था शेल्डिन। सबसे पहला आया था शेल्डिन। शेल्डिन ने क्या किया था, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसने क्या बताया, शेल्डिन ने बताया कि ऑल दी प्लांट्स, जो हमारे सारे प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्ट है। पहला है शेल्डिन, दूसरा है स्वेच। पर हाँ एक और चीज़ है, जो शेल्डिन की डिस्कवरी है ना, वो कब हुई थी, 1838 में। 1838 में हुई थी इसकी डिस्कवरी। और इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1839 में हुई थी। इसने क्या कहा था कि ऑल द एलिमेंट, जो भी हमारे जो भी एनिमल्स हैं वो भी किससे बने हुए हैं, सेल। इसने प्लांट्स का बताया था, इसने क्या बता दिया था, एनिमल्स का। ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थर्ड आया था इसके अंदर वर्चाओ। इसने कब डिस्कवरी करी थी, 1815 में। इसने क्या बोला था कि ऑल द सेल केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल द सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है वहीं से वो आ रही है। अब जो सेल थ्योरी थी वो तो हमारी क्या थी, जो ये बच्चाओं की जो चीज़ थी ना, ये 2 पॉइंट्स तो हो गए बिल्कुल सही प्रूफ, बिल्कुल सही मान ली। ये जो पॉइंट्स है ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। क्यों रॉन्ग प्रूफ हो गया, कि इसमें क्या था कि जो ये प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, कि सपोज अगर मैं बैठ रही हूँ तो यहीं पे सेल आ जाएगा वापस, एक और आ जाए। अगर ठीक है मैं कहीं चल रही हूँ तो वहाँ पे भी सेल पैदा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि मैं कहीं पे बैठूँगी सेल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सेल तो हमारी इंटरनल सिस्टम है ना ये सब कुछ। तो इसने क्या था, जो हमारी सेल थ्योरी थी इसके 3 ही पॉइंट्स थे। इसमें क्या था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इट इज़ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। और ये क्या था, इट अराइज फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली, ये लगातार होती रहती है। तो ये जो बचाओ की ये वाली चीज़ थी ना, ये गलत प्रूव हो गई थी। तो हमारी सेल थ्योरी में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड क्या है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हमारे जो लिविंग बींग्स है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट इसमें आया था कि सेल अराइजेस स्पॉन्टेनियस, प्री एग्जिस्टिंग से नहीं होते, स्पॉन्टेनियसली
अराइज होते हैं, मतलब लगातार अराइज होते रहते हैं। सपोज अगर मेरे अंदर बॉडी में एक जगह सेल है तो उस एक सेल से क्या होंगे, लाखों सेल पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं बैठ गई तो वहाँ पे भी सेल पैदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सेल थ्योरी के अंदर ये 3 पार्ट्स है। तो अगर चाहो कि ये वाली थ्योरी गलत हो गई थी, शेल्डन और स्वेच की ये थ्योरी प्रूव हो गई थी, फिर इन दोनों ने मिलकर ये पॉइंट्स इसकी सेल थ्योरी के डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज़ और पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये हम उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।